मंजीत जी, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सिर्फ भारत में नहीं विश्व में मनाया जा रहा है जी। क्योंकि हमारे भारतीय अनेकों देशों के अंदर रहते हैं, विश्व के हर कोने में भारतीय हैं और सनातन हर जगह है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान की कहता हूँ और राम राम कहता हूँ। साथ में जैसा कि आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है, इस पावन पर्व को हमारे भारतवर्ष के लोगों ने, सनातनियों ने, जो विश्व भर में विख्यात रूप से फैला दिया है और विख्यात रूप से फैलाने के साथ साथ में मना भी रहे हैं। वहाँ पर जो विदेशी लोग हैं इस पहचान को उजागर कर रहे हैं कि भारतवर्ष के जो वैज्ञानिक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ पर आकर बसते हैं, वो भी अपने हनुमान चालीसा का पाठ विदेश के अंदर कर रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, बुद्धि इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी को क्या कहा गया, संकट मोचन बताया गया है। हनुमान जी को जो है विद्या और बुद्धि देने वाला बताया गया है। भाई उनके माध्यम से आज हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है और हमारे क्षेत्र में भी इस तरीके की क्रिया को बढ़ावा मिला है। जिस तरीके से विगत वर्षों में हम देख पा रहे थे कि हमने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इतना समय लगाया, लगातार 15 वर्षों से तो मैं कार्यरत हूं और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस कार्य को करती रही है कि हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को करते रहे। बहुत ही सराहनीय है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो हाथ पर सरसम बोई गई थी, कहते हैं भाई सरसम एकदम हरी नहीं होती, वो सरसम को जो बोया जाना है और धीरे धीरे करके उसको पानी दिया गया, उसको खाद डाली गई, आज वो बीज रूप में अंकुरित होते हुए और अलग ही तरीके से फैलाव करते हुए पूरे विश्व में विख्यात हो रही है। अनेकों देवी देवता हैं जी, लेकिन हनुमान जी की एक अलग से इमेज है जी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सबको हम पूजनीय मानते हैं। बजरंगबली हनुमान वो हमें विद्या भी देते हैं, बल के भी बताए गए हैं, साथ में पवित्रता का संगम भी बताया गया है। देखो, सभी देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है। किसी का भी किसी के प्रति आकलन करना, वो किसी भी तरीके की भावना को हम नहीं चाहते, परंतु जो हनुमान जी के प्रति लोगों की अगाध पराकाष्ठा, प्रेम और विश्वास है वो उनके प्रति बना रहता है, क्योंकि पवित्रता का रूप। और हमारे क्षेत्र में हरियाणा में तो क्योंकि जो बालाजी महाराज का लंगोट रूपी बताया गया है वो पहलवानी दौर को दिखाता है। हमारे यहाँ पर हरियाणा क्षेत्र में तो लंगोट पहनकर जो बच्चे हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुबह हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, शाम को अखाड़ा खोलते वक्त हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। यह परंपरा हमेशा से चलती आ रही है और इसी परंपरा को गांव से, शहर से, राज्य से निकलकर विश्व भर में लोग हमारे भारतीयों के द्वारा विश्व विख्यात कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने अखाड़े वाली बात की है, अखाड़ों के अंदर हनुमान जी की ही पूजा की जाती है, हनुमान जी को ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि विश्व के सबसे पहले बॉडी बिल्डर और खिलाड़ी हनुमान जी रहे हैं जी। चाहे किसी भी विशेष समुदाय का बच्चा हो या हिंदू समुदाय का बच्चा हो, वो हनुमान जी को ही मानता है अखाड़े में जी। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे हनुमान जी हैं, हम उसको देखो हनुमान जी को अपना बनाएं। आप अगर कोई भी हनुमान चालीसा पाठ करता है, हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो, हनुमान जी उस पर अपनी अगाध पराकाष्ठा करते हैं। उसके प्रति उनकी भावना अच्छी होनी चाहिए, साथ में जो पवित्रता के गुण, क्योंकि जो बचपन ब्रह्मचारी रूप होता है, उस ब्रह्मचारी से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक आने में सबसे बड़े ब्रह्मचारी जो रूप हमारे सनातन धर्म में पवन पुत्र हनुमान जी को बताया गया है और उसी ब्रह्मचर्य के कारण उनकी पूजा में पूरा भारतवर्ष हनुमान चालीसा के माध्यम से और हनुमान जन्मोत्सव को मनाता है। और जिस तरीके से आपने अखाड़ों की बात की, ऐसे ही पहलवानी के रूप में बल देने वाले वो ही हैं। दिमाग में किसी भी युक्ति का जवाब नहीं मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए,
आपको वो युक्ति का जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रभु परमपिता परमेश्वर, वो हमारे हनुमान जी आपके अंदर वो सोच पैदा कर देंगे जिससे आपका उत्तर का जवाब मिल जाएगा। आज का में तो हनुमान जन्मोत्सव है, उस पर क्या संदेश देंगे? आज हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरे सोनीपत क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में जोर शोरों से मन रहा है। सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही एकता के साथ, समरूपता के साथ अपने प्रवर्तक हमारे जो भगवान हनुमान जी मानते हैं, बजरंगबली जी मानते हैं, उनकी ही दिखाए रास्ते पे चल करके इसी तरीके से एक दिन न मना करके हर दिन ऐसी पवित्रता, हर दिन ऐसी अगाध प्रेम, हर दिन ऐसी भावना निभाते हुए अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। साथ में उनके नियमों को अपने अंदर भी धारण करें, ताकि आप पवित्र भी रहें, आपके अंदर विद्या भी हो और आपके अंदर बल भी आए और सबको पता चले कि आप हनुमान जी के भगत हैं और प्रवर्तक के रूप में हैं। जय श्री राम। पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है, या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।